नमस्कार। आज हम मुंबई के एक ऐसे कोने की एक डरावनी कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां जाने की हिम्मत शायद बहुत कम लोग ही करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी बात से, एक शॉर्टकट लेने से। लेकिन एक ड्राइवर के लिए ये एक ऐसा रास्ता बन गया जो उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां से ज्यादातर लोग खैर वापस नहीं आते। मुंबई का पॉश जुहू इलाका, और उसी के ठीक बीच में है वीरान पड़ा पवन हंस क्वार्टर्स। एक ऐसी जगह जिसका एक काला इतिहास है और जिसके पास से गुजरने से भी वहां के लोग बचते हैं। तो इस कहानी के ना 3 मेन हिस्से हैं। एक तड़पती हुई आत्मा, वो पेड़ जहां उसकी मौत हुई, और वो एक अकेला मंदिर जो उसकी मौजूदगी से लोगों को बचाता है। चलिए अब मिलते हैं राजू से। साल 2015 की बात है। राजू एक नौजवान टैक्सी ड्राइवर था। उसकी रात की शिफ्ट जुहू से बहुत दूर पालघर स्टेशन पर शुरू हुई। तभी अंधेरे में से एक बुजुर्ग आदमी सामने आता है। आधी रात में जुहू के लिए 3 घंटे की लंबी जरूरी सफर के लिए वो 2 गुना किराया देने को तैयार था। अब ये एक ऐसा ऑफर था जिसे राजू थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान लेता है। वो यात्री पूरे रास्ते एकदम चुप और उदास बैठा रहता है। अगर वो कुछ बोलता भी तो बस ये कहने के लिए कि जल्दी करो, और रात के बारे में कुछ अजीब सी बातें करता था। उस बुजुर्ग आदमी की ये बात कि अमावस्या, जिसे अक्सर अशुभ माना जाता है, एक अच्छा दिन है, ये सुनकर राजू के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो जिद करने लगता है। कहता है कि जिस इंसान से वो मिलने जा रहा है उसे वो खास फूल बहुत पसंद है। इस बात से ये पूरा सफर और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। आखिरकार वो दोनों वीरान पवन हंस क्वार्टर्स के गेट पर पहुंच जाते हैं, और उस जगह के बारे में राजू के मन में जो दबे हुए डर थे वो सब के सब जैसे फिर से जाग उठते हैं। 3 घंटे का किराया दिए बिना उसे गायब होते देख राजू का गुस्सा उसके डर पर हावी हो जाता है, और वो उसके पीछे पीछे कंपाउंड के अंदर भागता है। और जैसे ही वो हार मानकर वापस जाने वाला होता है, उसे एक भयानक एहसास होता है। वो ठीक उसी बदनाम शापित पीपल के पेड़ के पास खड़ा है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, एक औरत उसे एक डाल पर बैठी हुई दिखती है, और उसकी आंखें सीधे राजू पर टिकी होती हैं। डर के मारे राजू बेतहाशा भागता है, लेकिन ठीक उसी वक्त एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। जब उसे लगता है कि अब वो पकड़ा गया, तभी उसे समझ आता है कि उस आत्मा को दूर रखने के लिए बनाया गया वो पवित्र मंदिर ही था जिसने उसे बचाया था। वो दहशत में वहां से बाहर भागता है, अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है और निकल जाता है। घबराया हुआ राजू आगे जाकर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर रुकता है। वहां का मालिक उसे पवन हंस क्वार्टर्स की पूरी दुखद कहानी सुनाता है। पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, बल्कि ये 2 प्रेमियों की एक दुखद कहानी है जिन्हें जिंदगी में अलग कर दिया गया, और जिसका अंत 2 आत्महत्याओं से हुआ। और जैसे जैसे चाय वाला कहानी सुनाता जाता है, राजू की रात में हुई हर अजीब घटना एक एक करके इस कहानी से जुड़ती चली जाती है। और फिर एक खौफनाक सच सामने आता है। राजू का यात्री कोई आम बुजुर्ग नहीं था। वो रमेश का भूत था। जैसे ही राजू आखिरकार घर जाने की तैयारी करता है, उसे इस बात का एक जीता जागता सबूत मिलता है कि जो कुछ भी हुआ वो सच था। वो फूल वहीं पिछली सीट पर रखे थे। और ये कहानी खत्म होती है एक भयानक मोड़ पर। राजू अब उस भूत की मौत और मिलन के कभी ना खत्म होने वाले चक्र का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।